नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यीशु की राह पाथ ऑफ जीसस में। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों को सफल और खुशहाल बना सकते हैं। चाहे वह परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या प्रेम संबंध हों, हर रिश्ते में कभी न कभी चुनौतियां आती हैं। आज के समय में हम अक्सर देखते हैं कि लोग रिश्तों में विश्वास खो देते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं और प्यार कमजोर पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, यीशु की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि सच्चे प्रेम, माफी, धैर्य और विश्वास से हम हर रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। इस वीडियो को आसान और समझने योग्य बनाने के लिए इसे हम 6 भागों में विभाजित करेंगे। हर भाग में हम एक विशेष गुण या शिक्षा पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसे अपनाकर हम अपने रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आपको और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पहले भाग के बारे में। भाग 1, ईमानदारी और विश्वास। सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण है ईमानदारी और विश्वास। दोस्तों, किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास और सच्चाई पर टिकी होती है। यदि हम झूठ बोलते हैं या छुपाते हैं, तो यह धीरे धीरे रिश्तों में दरार डाल सकता है। यीशु ने हमें सिखाया है कि सत्य में चलो और आप स्वतंत्र रहेंगे। सत्य और ईमानदारी केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि आपके जीवन साथी या दोस्त ने आपसे कोई गलती की है, तो यह सोचना कि आप इसे नजरअंदाज कर देंगे या झूठ बोलकर काम निकाल लेंगे, केवल रिश्ते को कमजोर करता है। लेकिन यदि आप स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, सच्चाई को अपनाते हैं और भरोसे के साथ बातचीत करते हैं, तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। रिश्तों में विश्वास बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं। हमेशा सच बोलें, चाहे परिस्थिति कठिन क्यों न हो। अपने साथी या परिवार के सामने अपनी भावनाओं को स्पष्ट रखें। छोटी छोटी बातों में भी झूठ से बचें। भरोसे को बनाए रखने के लिए लगातार संवाद करें। विश्वास और ईमानदारी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे रिश्तों में स्थायित्व और सुरक्षा की भावना आती है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। भाग 2, माफी और सहनशीलता। रिश्तों में गलतफहमियां और झगड़े होना सामान्य है। यहां आता है दूसरा गुण, माफी और सहनशीलता। यीशु ने बार बार माफी और करुणा का महत्व बताया है। बाइबल में लिखा है कि आप एक दूसरे को माफ करें, जैसे मैं आपको माफ करता हूं। माफी केवल शब्द नहीं है। माफी वह शक्ति है जो दिलों में प्यार और शांति लाती है। कभी कभी हम गुस्से में रहते हैं और छोटी छोटी गलतियों को भूलने की बजाय उन्हें बार बार याद करते हैं। ऐसे में न केवल हमारा मानसिक शांति खोती है, बल्कि हमारे रिश्तों में भी तनाव बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपके दोस्त ने कोई गलती की है या आपका साथी किसी बात में पीछे छूट गया। यदि आप गुस्से या अहंकार के कारण उन्हें माफ नहीं करते, तो यह दूरी पैदा करता है। लेकिन यदि आप समझदारी से उन्हें माफ करते हैं, तो यह न केवल रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी शांति देता है। माफी और सहनशीलता के लिए सुझाव।
छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना सीखें। किसी पर गुस्सा लंबे समय तक न रखें। हमेशा शांति और प्रेम से संवाद करें। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखें और तुरंत निर्णय न लें। माफी से रिश्तों में नया जीवन आता है। यह प्यार को फिर से ताज़ा करता है और विश्वास को मजबूत बनाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे भाग 3 की ओर। भाग 3 प्रेम और सेवा। तीसरा गुण है प्रेम और सेवा। यीशु ने हमेशा सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। यदि हम केवल कहते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं लेकिन हमारे कर्म प्रेम के अनुरूप नहीं हैं, तो यह अधूरा प्रेम है। रिश्तों में सेवा का अर्थ है साथी की मदद करना, उनके लिए समय निकालना और उनकी खुशी में योगदान देना। उदाहरण, अगर आपका जीवन साथी किसी तनाव में है तो केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है। उनकी समस्या को समझना, उनका सहारा बनना और उनकी सहायता करना भी प्रेम की सेवा है। छोटी छोटी मददें जैसे उनके लिए चाय बनाना, उनके काम में मदद करना या उनके लिए समय निकालना, यह सब सच्चे प्रेम का प्रतीक है। प्रेम और सेवा के लिए सुझाव। अपने प्रियजनों के लिए समय निकालें। छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज न करें। सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं। हमेशा साथी की भावनाओं का सम्मान करें। जब हम प्रेम और सेवा को अपनाते हैं तो रिश्तों में विश्वास और खुशी बढ़ती है। यह न केवल आपके साथी को खुश करता है बल्कि आपको भी संतोष और खुशी देता है। अब हम आगे बढ़ेंगे भाग 4 की ओर। भाग 4 धैर्य और समझदारी। रिश्तों में मतभेद और कठिनाइयां आना सामान्य है। चौथा गुण है धैर्य और समझदारी। यीशु ने हमें सिखाया कि सब्र और प्रेम से हम कठिन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। कभी कभी रिश्तों में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और गुस्से में बोलते हैं तो इससे रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। उदाहरण, यदि आपका साथी किसी गलती के लिए माफी मांगे तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय थोड़ा समय दें। धैर्य और समझदारी से आप न केवल रिश्ते को सुलझा सकते हैं बल्कि संबंध को और मजबूत बना सकते हैं। धैर्य और समझदारी के लिए सुझाव। विवाद में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गलती करने वाले को सुधारने का मौका दें। मुश्किल परिस्थितियों में सोच समझकर निर्णय लें। अपने शब्दों और व्यवहार में संयम रखें। धैर्य और समझदारी से रिश्तों में स्थायित्व आता है और आप दोनों पक्षों के लिए बेहतर निर्णय ले पाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे भाग 5 की ओर। भाग 5 संवाद और स्पष्टता। पांचवां गुण है संचार और स्पष्टता। किसी भी रिश्ते की सफलता में संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने मन की बातें दबा देते हैं और यही गलतफहमी का कारण बनती है। उदाहरण, यदि आपका साथी किसी समस्या से जूझ रहा है और आप उसकी बात नहीं सुनते तो यह दूरी पैदा करता है। अपने विचारों और भावनाओं को खुले और सम्मानपूर्ण तरीके से साझा करना आवश्यक है। संवाद और स्पष्टता के सुझाव। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। आलोचना की बजाय सुझाव दें। बातचीत में धैर्य और सम्मान बनाए रखें। सुनने की कला सीखें। संवाद और स्पष्टता से न केवल समस्या सुलझती है बल्कि रिश्तों में विश्वास और प्रेम भी बढ़ता है। अब हम आगे बढ़ेंगे भाग 6 की ओर।
भाग 6 सकारात्मक दृष्टिकोण और आशा। छठा और अंतिम गुण है सकारात्मक दृष्टिकोण और आशा। कठिन परिस्थितियों में आशा और विश्वास रिश्तों को मजबूत बनाए रखते हैं। बाइबल में लिखा है कि आशा मत छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। जीवन में कई बार समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास बनाए रखें, तो हम किसी भी मुश्किल समय में भी अपने रिश्तों को मजबूत रख सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और आशा के सुझाव। नकारात्मकता को दूर रखें। अपने साथी को प्रोत्साहित करें। कठिन समय में विश्वास बनाए रखें। प्रेम और आस्था को जीवन का हिस्सा बनाएं। निष्कर्ष। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे यीशु की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने रिश्तों को सफल और खुशहाल बना सकते हैं। मुख्य 6 गुण हैं: ईमानदारी और विश्वास, माफी और सहनशीलता, प्रेम और सेवा, धैर्य और समझदारी, संवाद और स्पष्टता, सकारात्मक दृष्टिकोण और आशा। इन गुणों को अपनाकर आप अपने जीवन में शांति, संतोष और खुशी ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यीशु की राह, पाथ ऑफ जीसस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।